आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे फिर से अनुग्रह दिया आपके बीच में परमेश्वर के कलाम को लेकर आने का। मैं खुदा को आदर देती हूँ। जब हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 6:14 अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का मेल जोल नहीं, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते हैं ज्योति और अंधकार की कोई भी संगति नहीं है, और धार्मिकता का और अधर्म का कोई भी मेल जोल नहीं है। तो परमेश्वर कहता है अविश्वासियों के समान जुए में ना जुटो। आज परमेश्वर ने अविश्वास से निकालकर जब लोगों को विश्वास मिलाया, जब लोग अविश्वासी जीवन को जी रहे थे, अविश्वासी जीवन को जीते, बहुत सारे गलती, गुनाह, पाप, बुराई का जीवन जी रहे थे, अशुद्धताएं उनके जीवन में थी, पाप उनके जीवन में थी, व्यभिचार उनके जीवन में थी, चोरी, ईर्ष्या, निंदा जैसे बहुत सारे ऐसे पाप उनके जीवन में होते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने ऐसे लोगों को उस अंधकार से निकालकर ज्योति में लाया, तो अब ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। क्योंकि जब लोग गुनाहों में पड़े हुए थे, तब यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान किया, और उसके ब्लड बहाए जाने से परमेश्वर के लोगों का उद्धार हुआ, उनके पापों से छुटकारा हुआ। तो आज परमेश्वर नहीं चाहता है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं है। जब उस पाप के जीवन से परमेश्वर ने लोगों को, आपको, मुझको निकाल लिया है, तो उस पाप में फिर से हमें नहीं पड़ना है। धार्मिकता का जीवन जीना है, पवित्र जीवन को जीना है, और अधर्म का से हम बाहर निकाले गए, अपवित्रताई से हम बाहर निकाले गए। तो अब पवित्रताई का और अपवित्रताई का कोई भी मेल जोल नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि असमान जुए में ना जुटो। तो आज फिर से उस पाप में ना पड़े। आगे जब हम देखते हैं, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर, जब हम असमान जुए में नहीं जुटते, हम पाप से दूर रहते, बुराई से दूर रहते, तो परमेश्वर हमसे कहता है, आपसे, मुझसे कहता है, संसार के लोगों से कहता है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। आज कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि जो आज असमान जुए में नहीं जुट रहे हैं, फिर से पाप में जीवन को नहीं जी रहे, अपवित्रताई में जीवन को नहीं जी रहे, पवित्र जीवन को जी रहे। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। आज हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर आज हमें चलता फिरता है, हमें बसता है, तो हमारा जीवन पवित्र जीवन होना चाहिए। और आगे जब 17 वचन देखते हैं, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। इनके बीच में से निकलो जहाँ पाप होता है, जहाँ ठट्ठा होता है, जहाँ व्यभिचार होता है, जहाँ झूठ होता है, जहाँ बुराई होता है, जहाँ चुगलियाँ होता है, जहाँ नशे होते हैं, जहाँ लूचपन होता है, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे जगहों से, ऐसे लोगों के बीच से निकलो, संसार से निकलो, संसार के कामों से, अभिलाषाओं से, बुरी अभिलाषाओं, लालसाओं, इच्छाओं से, जो पाप में जीवन में लेके जाता है, पाप कराता है, ऐसी जगहों से निकलो कहता है हमारा परमेश्वर। उनमें से निकलो कहता है। आगे कहता है, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। अब अशुद्ध वस्तु क्या है? किसी के लिए, एक लड़की के लिए एक लड़का हो सकता है, और लड़के के लिए एक लड़की हो सकता है, क्योंकि अनुचित रिश्ता, गलत रिश्ता पाप को लाता है, और पाप हमेशा मृत्यु को लेकर आता है, दंड को लेकर आता है, गलत सोच विचार को लेकर आता है, नकारात्मक बातों को लेकर आता है, हमारे सोचो विचारों को गंदा कर देता है। तो ऐसे अशुद्ध वस्तु से किसी के लिए गलत देखना हो सकता है, गलत बोलना हो सकता है, गलत सुनना हो सकता है। आपके जीवन में आप जान सकते हो कि आपके जीवन में कौन सी बातें आपको अशुद्ध करती, कौन सी चीजें आपको अशुद्ध करती है, जो आपको पवित्र जीवन जीने से रोकता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जीने से रोकता है, धर्मी जीवन को जीने से रोकता है। आज किसी के लिए फोन हो सकता है,
किसी के लिए नशा करना हो सकता है, किसी के लिए बुरी संगति हो सकता है, क्योंकि जब ऐसे ऐसे अशुद्ध कामों में रहते हैं लोग, तो उनके सोच, उनके विचार, उनके मन, उनके विवेक सब गलत हो जाते हैं, पापमय हो जाते हैं, पाप से बढ़ जाते हैं, सोच विचार में गंदगी, अशुद्धता आ जाती है। तो इसीलिए ऐसे चीज़ों से परमेश्वर, ऐसी जगहों से, ऐसी वस्तुओं को छूने से परमेश्वर मना करता है, जिसे देखने के द्वारा मन में पाप आ जाए, जिसे सुनने के द्वारा मन में पाप आ जाए, गलत सोच विचार आ जाए, तो ऐसी वस्तुओं को परमेश्वर छूने से मना करता है। और उसके बाद जब ऐसा करते हैं लोग, आप और मैं, हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें ग्रहण करता है, आपको ग्रहण करेगा। और जब देखते 18 वचन, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। जब ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां होते हैं। जब अशुद्ध वस्तुओं को नहीं छूते, पापमय जीवन से दूर होते हैं, संसार के कामों से, बुरी अभिलाषाओं, पापों से अलग होते हैं, बुराइयों से अलग होते हैं, नशों से, बुरी संगति से अलग होते हैं, तो परमेश्वर हमें पसंद करता है और अपनी बेटी और बेटा बनाता है, हमें अपने राज्य के वारिस बनाता है, अनंत काल का वारिस, जिसमें कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई बुरा काम नहीं, कोई अशुद्धता नहीं। वो जीवन परमेश्वर हमें देता है, अपनी बेटी बेटा बनाता है, प्रेम करता है, अपने सीने से लगाता है। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने 3 बातों को हमारे सामने रखा है कि हमें क्या नहीं करना है। तो पहला है, अविश्वासियों के समान असमान जुए में नहीं जुटना है, उनके से समान गलत काम, बुराई, पाप, ईर्ष्या, निंदा, डाह नहीं करना है। दूसरा काम करना है, उनके बीच से निकलना है, उनके बीच से, जहाँ पाप होता है, बुराई होता है, जहाँ ठट्ठा होता है, ऐसे बहुत सारे काम जहाँ पाप होता है, ऐसे उनके बीच से निकलना है हमें। और तीसरा काम करने की जरूरत, अशुद्ध वस्तुओं को नहीं छूना है। तो इन 3 कामों को जब हम करते हैं मेरे प्रियो, तो हमें हमारा परमेश्वर आपको, मुझको ग्रहण करता है और हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, उसके स्वर्ग राज्य के वारिस बनने के योग्य बनते जाते हैं, शुद्धता के जीवन, पवित्रता के जीवन को जीने पाते हैं, परमेश्वर की दया को हमारे जीवन में देखने पाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को हम अपने जीवन में देखने पाते हैं, रोगों से, क्लेशों से, सबसे छुटकारा पाते हैं, चिंताओं से, हताशा, निराशा, डिप्रेशन से हम फ्री होते हैं। तो आज परमेश्वर आपको, मुझको इस वचन के द्वारा जो शिक्षा हमने पाया है, इस शिक्षाओं को थामे रहे और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बना रहे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे और अविश्वासियों के समान आप असमान जुए में न जुटे, हमेशा धार्मिकता का जीवन, पवित्र जीवन को जिए। आप सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आशीष आपको मिले। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।